14,500 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत बजट इजलास कुछ देर बाद वज़ीर खजाना बजट पेश करेंगे। मुल्क की आमदन का तखमीना 9200 अरब रुपए लगाया गया। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफा पर 1800 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना। 1300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मिलेंगे। वज़ीर आज़म की स्कीमों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन के लिए 700 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। विफाकी बजट का खसारा GDP के 7% से जायद रहने का इम्कान। बजट का 52% से जायद हिस्सा 7300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी में जाएगा। बैरून मुल्क से आने वालों को $1 लाख लाने की इजाजत देने का फैसला। मुल्क में $1 लाख लाने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इस वक्त ज़रिए आमदन जाहिर किए बगैर 50 लाख रुपए मालियत की करेंसी पाकिस्तान लाने की इजाजत है। डॉलर और दीगर करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सजा देने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। नए कानून का इतलाक गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। डॉलर बाहर ले जाने, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। कार्ड से अदायगियों पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। आवाम को रिलीफ मिलेगा या महंगाई का तूफान आएगा। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस लगाने का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इम्पोर्टेड मेकअप, पालतू जानवरों के खिलौने, शैम्पू पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। $100 से जायद के इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, एनर्जी सेवर्स, सिरामिक्स महंगी होंगी। किसानों को यूरिया खाद पर बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लाट और फार्म हाउसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, फैसला नहीं हो सका। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ऐसे फैसले आखिरी घंटों में होते हैं। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जितनी कोशिश हो सकेगी करेंगे। कमजोर तबका वज़ीर आज़म की तरजीह है, कम से कम उजरत के मामले को देख रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30% इजाफे का इम्कान है। विफाकी kabina का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। बजट दस्तावेजात पहुंचा दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। 24 मई, 5 और 7 जून के ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आज़म से सादिक संजरानी की क़यादत में BAP के वफ़द की मुलाकात। बजट इजलास में शिरकत का फैसला, हुकूमत की हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि BAP अहम इत्तेहादी जमात है, उनकी राय के बगैर बलोचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। BAP ने तरक्याती मंसूबों और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने BAP के तहफ़्फ़ुज़ात पर कमेटी कायम कर दी। आइंदा हफ्ते में तफसीली मुशावरत के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। तहरीक इंसाफ ने इक्तिसादी सर्वे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हमाद अजहर का इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा। ट्वीट किया कि बनता तो ये था कि इसहाक डार इस माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश करने के साथ अपना इस्तीफा भी पेश करते। जो मुआशी तबाही 1 साल में PDM ने बर्पा की है वो किसी जंग या वबा में भी नहीं हुई। फरूख हबीब ने ट्वीट किया कि इक्तिसादी सर्वे में सनत, तरसीलात ज़र, तरक्की, ज़राअत, खिदमात जैसे शोबे मनफी में रहे। शहबाज शरीफ हुकूमत के 1 साल में मुल्क कई दिहाइयाँ पीछे चला गया। साबित हो गया 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रही। सियासी और मौशी इस्तेहकाम का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात है। मुल्क मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइंदा माली साल के बजट के लिए तरक्याती अहदाफ तैयार। GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। ज़राई शोबे का हदफ 3.5, सनतों का 3.4% मुकर्रर। मैन्युफैक्चरिंग शोबे का हदफ 4.3, सर्विसेज का 3.6% रखा जाएगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 3.2%, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की ग्रोथ 5% तजवीज़। रियल एस्टेट का पैदावारी हदफ 3.6, तालीम का 3 और निजी शोबे का 5% मुकर्रर कर दिया गया। आइंदा माली साल मुल्क की मईशत का हजम 1,05,335 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। अदालत का पुलिस का मुकदमे का चलान दाखिल कराने का हुक्म।
रिमार्क दिए कि तफ्तीशी ऑफिसर 22 जून तक तफ्तीश मुकम्मल करके मुकदमे का चालान पेश करे। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत 13 खातीन को जुडिशल करने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि तफ्तीशी अफसर ने खातीन से रिकवरी के लिए 20 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा, उसके लिए ठोस वजाहत नहीं दे सके। तमाम खातीन को 14 दिनों के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत हुई। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करके समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा से गिरफ्तार कर लिए गए। साबिक वजीर ममलिकत को एंटी करप्शन मर्दान ने गिरफ्तार किया। अली मोहम्मद खान पर गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम आयद हैं। जहांगीर तरीन का प्रेस खटक से राबता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत। जरा के मुताबिक राबता पार्टी के क़याम के ऐलान से कबल हुआ। प्रेस खटक ने ताहाल कोई हतमी फैसला न किया। जहांगीर तरीन लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। मीडिया टीम का इजलास तलब कर लिया। सियासी अमूर पर मुशावरत, अहम हिदायत जारी करेंगे। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में अहम सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। आपको 7 साल बाद याद आया कि अवामी मुफाद का मामला है। उस वक्त मकसद क्या सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ पैनामा केस चलाना था? तब अदालत के सामने क्यों न कहा कि ये सब लोगों का मामला है, एक साथ सुना जाए। पैनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क, जमात इस्लामी के वकील पर बरहमी का इजहार। कहा कि आपके इस्तदा पर यह मामला डीलिस्ट किया गया था। 436 लोगों को नोटिस दिए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दें? ऐसे ऑर्डर जारी करना ना इंसाफी होगी। समाअत 1 महीने तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस। अदालत ने 4 रेफरेंसेज नैब को वापस भिजवा दिए। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और हुसैन लवाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भेज दिया गया। मंजूर कादर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस वापस। बिलाल शेख और दीगर के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस, पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी नैब को भिजवा दिया गया। पंजाब में एड्स के माहाना 500 से जायद केसेस रिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ। 3 महीने के दौरान चिन्योट में एड्स के 161 नए केसेस सामने आए हैं। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में मरीजों की तादाद 2500 से जायद होगी। चिन्योट समेत पंजाब के 14 एड्स सेंटर्स में डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं। रावलपिंडी, जेहलम, नारोवाल, अटक, बिहाड़ी, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी एड्स का कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। महकमा सेहत ने चिन्योट, जलालपुर, जट्टा और कोट मोमिन हाई रिस्क करार दे दिया। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेल के तीसरे रोज भारत की बैटिंग जारी। 152 के स्कोर पर भारत की एक और विकेट गिर गई। श्रीकार भारत 5 रन बनाकर बोलैंड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए 80 से ज्यादा रन दरकार हैं। बोलैंड ने 2 विकेट्स हासिल की। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, कैमरून ग्रीन और नेथन लियोन की एक-एक विकेट।